हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2013 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है लीनियर अलजेब्रा, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 5 इस सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हमें M जो है वो एक रियल वेक्टर स्पेस दिया गया है जो कि किसका है, 2x3 मैट्रिसेस का है, जिसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या है, रियल है। और साथ ही साथ क्या है कि हम मान के चलेंगे कि T जो है M से M की तरफ एक मैपिंग है जो कि डिफाइन की गई है कुछ इस तरीके से। T ऑफ एक मैट्रिक्स है जिसकी पहली रो है x1 x2 x3, जिसकी दूसरी रो है x4 x5 x6। ये जो है किसके बराबर होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी -x6 x4 x1, जिसकी दूसरी रो होगी x3 x5 x2। तो इस तरीके की जो है टी मैपिंग जो है वो डिफाइन की गई है। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमें बताना है कि डिटर्मिनेंट जो है इस मैपिंग टी का वो क्या होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि M जो है वो एक वेक्टर स्पेस है 2x3 मैट्रिसेस का, और जिसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या है, रियल है। इस केस में M जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके पास एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं। इस केस में मैट्रिसेस की फॉर्म कुछ इस तरीके की है, जिसकी पहली रो है x1 x2 x3, जिसकी दूसरी रो है x4 x5 x6, जहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये सारे के सारे कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल R में बिलोंग कर रहे हैं। इस केस में कैपिटल R जो वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। अगर मैं बात करूँ बेसिस जो M का होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसके पास टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे, जिसका पहला एलिमेंट एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 0, और हम मान के चलेंगे कि ये किसके बराबर है, E1 के बराबर है। दूसरा एलिमेंट जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 1 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 0, और हम मान के चलेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, E2 मैट्रिक्स है। तीसरा एलिमेंट जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 0 1, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 0, और हम मान के चलेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, E3 मैट्रिक्स है। चौथा एलिमेंट जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 1 0 0, और हम मान के चलेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, E4 मैट्रिक्स है। पांचवा एलिमेंट जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 1 0, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है वो E5 मैट्रिक्स है। सिक्स एलिमेंट जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 1, और हम मान के चलेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स है, E6 मैट्रिक्स है। अब हम कैलकुलेट करेंगे T ऑफ E1 जो कि किसके बराबर होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 0 1, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 0। इसी मैट्रिक्स को जो है हम जब लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में E1 E2 E3 E4 E5 E6 मैट्रिसेस के, तो ये जो किसके बराबर होगा, 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 1 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4 प्लस 0 इंटू E5 प्लस 0 इंटू E6 के बराबर होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे T ऑफ E2 जो कि किसके बराबर होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 1। इस मैट्रिक्स को जो है हम लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में E1 E2 E3 E4 E5 E6 मैट्रिसेस के। तो ये जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर होगा, 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4 प्लस 0 इंटू E5 प्लस 1 इंटू E6 के बराबर होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे T ऑफ E3 जो कि किसके बराबर होगा, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 1 0 0। इस मैट्रिक्स को जो है जब हम लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में मैट्रिसेस E1 E2 E3 E4 E5 E6 के, तो ये जो है वो किसके बराबर होगा, 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 1 इंटू E4 प्लस 0 इंटू E5 प्लस 0 इंटू E6 के। अब हम कैलकुलेट करेंगे T ऑफ E4
कि किसके बराबर होगा। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 1 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 0। इस मैट्रिक्स को जो भी है हम लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में मैट्रिसेस E1 E2 E3 E4 E5 E6 के। तो ये जो किसके बराबर होगा 0 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4 प्लस 0 इंटू E5 प्लस 0 इंटू E6 के बराबर होगा। हम कैलकुलेट करेंगे T ऑफ E5 जो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 1 0। इस मैट्रिक्स को जो है हम भी लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में मैट्रिसेस E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6 के। तो ये जो किसके बराबर होगा 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4 प्लस 1 इंटू E5 प्लस 0 इंटू E6 के बराबर होगा। हम कैलकुलेट करेंगे T ऑफ E6 जो कि किसके बराबर होगा। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी -1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 0 0। इस मैट्रिक्स को जो है हम लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में मैट्रिसेस E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6 के। तो ये जो है वो किसके बराबर होगा -1 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4 प्लस 0 इंटू E5 प्लस 0 इंटू E6 के बराबर होगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इस मैपिंग T की जो है वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो कि कुछ इस तरीके की होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो किस तरीके से फॉर्म किया गया है। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे इस केस के अंदर। इस तरफ जो है हम लिखेंगे T ऑफ E1 T ऑफ E2 T ऑफ E3 T ऑफ E4 T ऑफ E5 T ऑफ E6। इस तरफ हम लिखेंगे E1 E2 E3 E4 E5 E6। सबसे पहले जो है हम इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर 1 को देखेंगे कि किस तरीके से इसका कॉलम नंबर 1 जो है वो हमने फिल इन किया है। कॉलम नंबर 1 के ऊपर क्या लिखा गया है T ऑफ E1 लिखा गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि T ऑफ E1 जो किसके बराबर है 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 1 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4 प्लस 0 इंटू E5 प्लस 0 इंटू E6 के बराबर है। अगर मैं इस केस में देखूं तो E1 का कोफिशिएंट क्या है 0 के बराबर है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि 0 जो है E1 के सामने होगा। अगर मैं बात करूं E2 का कोफिशिएंट क्या है 0 है, तो इसी वजह से E2 के सामने इस केस में क्या होगा 0 के बराबर होगा। अगर मैं देखूं तो E3 का कोफिशिएंट क्या है 1 के बराबर है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि E3 के सामने क्या होगा 1 होगा। अगर मैं बात करूं E4 का कोफिशिएंट क्या है 0 के बराबर है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि E4 के सामने क्या होगा 0 होगा। E5 का कोफिशिएंट इस केस में क्या है 0 के बराबर है। तो इसी वजह से E5 के सामने क्या होगा 0 होगा। E6 का कोफिशिएंट क्या है 0 के बराबर है। तो इसी वजह से जो है इसके सामने क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके से जो है हमने इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर 1 को जो है वो फिल इन किया है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर 2 को जो है हमने फिल इन किया है। जैसा कि आप देख सकते हो कि कॉलम नंबर 2 के ऊपर क्या लिखा है T ऑफ E2 लिखा है। तो उसके लिए अब हम क्या कंसीडर करेंगे T ऑफ E2 को कंसीडर करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि T ऑफ E2 जो वो किसके बराबर है 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4 प्लस 0 इंटू E5 प्लस 1 इंटू E6 के बराबर है। अगर इस केस में आप देख सकते हो कि E1 का कोफिशिएंट क्या है 0 के बराबर है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि E1 के सामने क्या आएगा 0 आएगा। E2 का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर है। इसीलिए क्या हो रहा है कि E2 के सामने क्या आएगा 0 आएगा। E3 का कोफिशिएंट क्या है 0 के बराबर है। तो इसीलिए E3 के सामने क्या आएगा 0 आएगा। E4 का कोफिशिएंट क्या है 0 के बराबर है। तो इसीलिए E4 के सामने क्या आएगा 0 आएगा। इस केस में E5 का कोफिशिएंट क्या है 0 के बराबर है। तो इसी वजह से E5 के सामने क्या आएगा 0 आएगा। और साथ ही साथ E6 का कोफिशिएंट क्या है 1 के बराबर है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि E6 के सामने क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर 2 को जो है हमने फिल इन किया है। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर 3 को जो है हमने फिल इन किया है। जैसा कि आप देख सकते हो कि कॉलम नंबर 3 के ऊपर क्या लिखा है T ऑफ E3 लिखा है। तो अब हम कंसीडर करेंगे T ऑफ E3
जो कि किसके बराबर है 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 1 इंटू E4 प्लस 0 इंटू E5 प्लस 0 इंटू E6 के। जैसा कि आप देख सकते हो कि E1 का कोफिशिएंट क्या है 0 के बराबर है, तो इसीलिए E1 के सामने क्या आएगा 0 आएगा। E2 का कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर है, इसीलिए E2 के सामने क्या आने वाला है 0 आएगा। E3 का कोफिशिएंट 0 के बराबर है, इसीलिए E3 के सामने क्या आएगा 0 आएगा। E4 का कोफिशिएंट जो है वो 1 के बराबर है, इसीलिए E4 के सामने क्या आएगा 1 आएगा। E5 का कोफिशिएंट 0 के बराबर है, इसीलिए E5 के सामने क्या आएगा 0 आएगा। E6 का कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर है, इसीलिए E6 के सामने क्या आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके से जो है कॉलम नंबर 3 को जो है इस मैट्रिक्स के हमने फिल इन किया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर 4 को जो है हमने फिल इन किया है। जैसा कि आप देख सकते हो कि कॉलम नंबर 4 के ऊपर क्या लिखा है T ऑफ E4 लिखा है, तो उसके लिए अब हम कंसिडर करेंगे T ऑफ E4 जो कि किसके बराबर होगा 0 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4 प्लस 0 इंटू E5 प्लस 0 इंटू E6 के बराबर है। इस केस में आप देख सकते हो कि E1 का कोफिशिएंट क्या है 0 के बराबर है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि E1 के सामने क्या होगा 0 होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि E2 का कोफिशिएंट क्या है 1 के बराबर है, तो इसी की वजह से क्या हो रहा है कि E2 के सामने क्या होगा 1 होगा। E3 का कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि E3 के सामने क्या होगा 0 होगा। E4 का कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर है, इसी वजह से E4 के सामने क्या होगा 0 होगा। E5 का कोफिशिएंट क्या है 0 के बराबर है, इसी वजह से E5 के सामने क्या होगा 0 होगा। E6 का कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर है, इसी वजह से E6 के सामने क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके से जो है कॉलम नंबर 4 को जो है इस मैट्रिक्स के फिल इन किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर 5 को जो है वो फिल इन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो कि कॉलम नंबर 5 के ऊपर क्या लिखा है T ऑफ E5 लिखा है, तो अब हम कंसिडर करेंगे T ऑफ E5 जो कि किसके बराबर होगा 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4 प्लस 1 इंटू E5 प्लस 0 इंटू E6 के। जैसा कि आप देख सकते हो कि E1 का कोफिशिएंट क्या है 0 के बराबर है, तो इसी वजह से E1 के सामने क्या होगा 0 होगा। E2 का कोफिशिएंट जो है 0 के बराबर होगा, इसीलिए E2 के सामने क्या होगा 0 होगा। E3 का कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर है, इसीलिए E3 का कोफिशिएंट के सामने क्या होने वाला है 0 होगा। E4 का कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर है, इसीलिए E4 का कोफिशिएंट के सामने क्या होने वाला है 0 होगा। E5 का कोफिशिएंट जो है वो 1 के बराबर है, इसीलिए E5 के सामने क्या होगा 1 होगा। E6 का कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर है, इसीलिए E6 के सामने क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके से जो है कॉलम नंबर 5 को जो है इस मैट्रिक्स के फिल इन किया गया है। जैसा कि आप कॉलम नंबर 6 के ऊपर देख सकते हो कि क्या लिखा है T ऑफ E6 लिखा है, तो अब हम कंसिडर करेंगे T ऑफ E6 जो कि किसके बराबर होगा -1 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4 प्लस 0 इंटू E5 प्लस 0 इंटू E6 के बराबर है ये चीज। इस केस में E1 का कोफिशिएंट क्या है -1 के बराबर है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि -1 जो है वो E1 के सामने होगा। 0 जो है वो कोफिशिएंट है E2 का, तो इसीलिए क्या होगा कि E2 के सामने क्या होगा 0 होगा। E3 का कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर है, इसीलिए क्या होगा E3 के सामने क्या होने वाला है 0 होगा। E4 का कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर है, इसीलिए E4 के सामने क्या होगा 0 होगा। इसी तरीके से जो है E5 और E6 का कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर है, तो इसीलिए क्या होगा कि E5 के सामने भी 0 होगा और E6 के भी सामने जो है वो 0 होगा। तो इस तरीके से जो इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर 6 को जो है हमने फिल इन किया है। तो इस तरीके से जो है मैपिंग T के जो है मैट्रिक्स की हमने फॉर्मेशन की है, जो कि एक 6x6 का जो है वो एक मैट्रिक्स है। और ये जो मैट्रिक्स है वो सिमिलर है इस मैट्रिक्स के जिसके पहली रो है -1 0 0 0 0 0, जिसकी दूसरी रो है 0 1 0 0 0 0, जिसकी तीसरी रो है 0 0 1 0 0 0, जिसकी चौथी रो है 0 0 0 1 0 0, जिसकी पांचवी रो है 0 0 0 0 1 0,
जिसकी छठी रो है 0 0 0 0 0 1। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ p, जो कि किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, -1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जो मैपिंग p का डिटर्मिनेंट होने वाला है वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो इसी वजह से जो है -1 जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ. So stay tuned for the next video.